हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो लेके। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, बाग की सैर, तो वो हम शुरू करेंगे फिर से। तो शुरू करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। उसका ये सेकंड पार्ट है, यानी अगला पेज है। अलिफ वाव ज़बर औ, और ये रे हो गया। और स्वाद है इतना, ठीक है। और यहाँ तक स्वाद है, ठीक है ना। ये अलिफ, तो स्वाद अलिफ ज़बर सा। और फे है ये पूरा पूरा, देख सकते हैं। तो ये हो गया साफ, ठीक है। तो साफ वर्ड स्वाद से लिखा जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ये कैसे मालूम हो कि स्वाद से लिखा जाएगा या सीन से। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं इतनी बार दे चुका हूँ, लेकिन आप वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, तो इसीलिए आप बार बार पूछते हैं। तो इसका जवाब यही है कि ये कैसे पता चले कि हमें स्वाद से ही लिखना है, सीन से नहीं लिखना है या से लिखना है। इसका जवाब सिंपल ये है कि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, है ना। सभी वर्ड्स को जो है एक एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह पता चल जाएगा जिस तरह से आपको, है ना, ये पता चल जाता है कि स साउंड सी से भी होता है, स साउंड एस से भी होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, जैसे इंग्लिश में सी से के क साउंड भी होता है, सी साउंड भी होता है ना। और SION श होता है, और TION श होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये भी पता चलेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना होगा इसको देख देख के, पढ़ना होगा इसको देख देख के, तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। आप ये खुद कहेंगे अपने आप से कि मैं कितना बेवकूफ़ था, या कैसी बच्चे वाली बातें करता था मैं, कि ये पूछता था कि ये स्वाद से लिखा जाएगा साफ या सीन से लिखा जाएगा, ठीक है। यही आप बोलेंगे एक दिन, जब आप प्रैक्टिस करके तैयार हो जाएंगे अपने आप को, मतलब एक्सपर्ट, थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना। खैर, तो ये हो गया साफ, ये है सीन पेश सू, और ते दो चश्मे था होता है, तो ये हो गया सुथ। रे और बड़ी ये जेर रे, ये हो गया दोस्तों सुथरे, ठीक है। साफ सुथरे। फिर से देख सकते हैं, ते और दो चश्मी है, था हो गया, और बड़ी ये के साथ जेर लगाते हैं तो हो गया थे, और साफ सुथरे थे, ठीक है। ये है वर्ड स्वाद ज़बर स, बे और अलिफ ज़बर बा, सबा। अलिफ पेश ऊ, और ये है नून और दो चश्मी है और बड़ी ये, तो अलिफ पेश ऊ और नून हो गया उन। दो चश्मी है भी छोटी है की तरह होता है, यानी आवाज़ सेम साउंड पैदा करता है, बस किसी के साथ आता है मिल के दो चश्मी है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, जैसे था है, या बे दो चश्मी भ है, या टे और दो चश्मी है ठा होता है, या काफ और दो चश्मी है ख होता है, तो उसकी तब आवाज़ बदल जाती है, तब ह जैसी सिंपल आवाज़ नहीं होती जैसे यहाँ है। अब यहाँ आप सोचेंगे कि दो चश्मी है और ये मिलता है कि नहीं दोस्तों, तब ये मिल के कोई नई आवाज़ नहीं बनती, जैसा कि था बन जाता है, ते दो चश्मी है मिलता है ना, तब तो था बन जाता है। तो उस पर भी ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, है ना। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कैसे आपको सर्च करना है ये वाला टॉपिक, भा फा था, ठीक है। वीडियो नहीं देखते हैं आप तो ये आपकी गलती है दोस्तों, मिस कर दिया आपने, दोबारा देखिए, है ना वीडियो। और वीडियो आपके पास ही है एक तरह से, मान के चलिए। खैर, तो अलिफ पेश ऊ और नून उन, और ये दो चश्मी है और बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया है, उन है। नून गुन्ना मिलाया तो हो गया उन्हें। अब देखिए, ये है नून ज़बर न और ज़ो ज़बर ज़, न ज़, और ये रे है, नीचे तक आता है रे, जब आता है मिला के लास्ट में, तो ज़ोई के लास्ट में आया है रे, तो नीचे खींच दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया न ज़र, र को ज़र ज़ से मिला दिया तो हो गया नज़र। बे है इतना जो डंडा है, और दो चश्मी है, तो बे का नुक्ता ये रहा। ऐसे आप हाथ से लिखेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं,
لیکن یہ کمپیوٹر سے ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں الگ الگ فونٹس ہوتے ہیں, الگ الگ ڈیزائن ہوتے ہیں کمپیوٹر میں, جیسے انگلش میں ہوتے ہیں یا دوسری لینگویجز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بے دو چشمی ہے زبر بہ اور یہ رے, تو یہ ہو گیا بھر. اتنا ہے کاف اور بڑی یہ زیر کے. دال اور بڑی یہ زیر دے, ہے نا. یہ جو ہے بڑی یہ کا یعنی چھوٹی بڑی یہ کا دو نقطے کے ساتھ ایسی ہوتا ہے نا, جب ملا کے لکھتے ہیں یہ کو, تو دے ہو گیا اتنا. اور یہ ہے کاف یہاں سے یہاں تک اور دو چشمی ہے, تو کاف اور دو چشمی ہے ملتا ہے تو کھ ساؤنڈ بنتا ہے. تو اتنا ہو گیا. اب دو چشمی ہے تک دے اور کھا دیکھ. اب یہاں سے یہاں تک یہ تے ہے, تے کے لیے دو نقطے ہیں, تے کے لیے بنایا گیا ہے یہ. اس کے بعد چھوٹی یہ, تو تے چھوٹی یہ تی, تو اس طرح سے ہو گیا یہ ورڈ دیکھتی, ہے نا. رے زبر را چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ, تو ہو گیا رہی رہی. ٹھیک. الف پیش او سین بڑی زیر سے, او سے یہ ہے چھوٹی یہ اور الف, یہ الف زبر یا, دال ہے تو ہو گیا یاد, یعنی کہنا چاہتے ہیں اسے یاد. الف پہ مد ہے یہ, تو ہو گیا آ, یہ الف زبر یا آیا. کاف ہے اور چھوٹی ہے تو ہو گیا کے. کہہ نہیں کہیں گے اس کو فی الحال, ہم کے کی طرح پڑھتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا, جیسا کہ ایسا ہے کہ, تو وہی والا کے ہے یہ. اور یہ دو طریقے سے لکھا جاتا ہے, یو نو دیٹ ویری ویل, ہے نا. آپ کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں دوستوں. یہ ہو گیا اسے یاد آیا کہ الف پیش او اور سین, اس کاف اور بڑی یہ زیر کے. اب دیکھیے یہ ہے غین, اس طرح سے بنتا ہے اور ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے, تو یہ غین کا شارٹ فارم ہے. اور بے ہے اس طرح سے ایک چاند اور نیچے ایک نقطہ, غین بے. بے پہ تجدید بھی ہے, تو بے کو ہم دو بار اس کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی بے کی. تو غب, پھر بے الف با, غین پہ پیش سمجھ کے ہی پڑھیں گے ہم, تبھی غو پڑھ پائیں گے, ہے نا. گو نہیں کہنا ہے, غو کہنا ہے, غو. غبا رے اور بڑی یہ زیر, ہے نا, رے. غبارے غبارے. ٹھیک ہے. پے تین نقطے ہیں تو پے ہی ہوگا, اور رے پے رے زبر پر. تو ایک بات ہو گئی, پر کوئی ورڈ ہوتا ہے. اور الف اگر جوڑتے ہیں آپ دوستوں, الف اگر جوڑیں گے نا رے سے الف, تو پرا ہوگا. پرا کوئی ورڈ ہے ہی نہیں, ہے نا. اس کے بعد دیکھیے پر ہو گیا اتنا. الف اور بڑی یہ زبر آئے, سین اور بڑی یہ زیر سے, ایسے. پر ایسے, چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ زیر کے ساتھ ہو گیا ہی. توئے اور پیش, توئے واو پیش تو, توئے اور بڑی یہ زیر تے, تو تے. کاف اور چھوٹی یہ کی, تے ہے دو نقطے کے ساتھ, تے اور سواد, تے اور سواد زبر تس. واو اور چھوٹی یہ زیر وی, اور یہ ہو گیا رے, تو ہو گیا ویر, یعنی کہ ایک ورڈ میں ہمیں مل گیا تصویر. یہ ہے دیکھیے تے, دو نقطے ہیں, تے اور دو چشمی ہے اور چھوٹی یہ, تو یہ ہو گیا تھی, ہے نا. کہتے ہیں غبارے پر ایسے ہی طوطے کی تصویر تھی. ٹھیک. اب دیکھیے یہاں سے اگلا سینٹینس ہوتا ہے دوستوں. تو بے اور الف زبر با اور غین باغ. ٹھیک ہے. بے الف زبر با ہو گیا, غین کو ہم نے با کے ساتھ ملایا تو ہو گیا باغ. ٹھیک ہے. میم ہے اتنا, اور بڑی یہ, بڑی کا دو نقطہ, یہ چھوٹی یہ بھی ایسی ہوتا ہے. تو میم یہ نون غنہ, می تو نہیں ہو سکتا, نہ ہی می ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے میں یا میں.
तो मीम बड़ी ये ज़ेर में और नून गुन्ना मिलाया तो हो गया में, यानी बाग में। ये है इतना छोटी काफ यानी काफ, है ना। और हमज़ा है तो हमज़ा क्यों लगाया हमने, छोटी के ऊपर लगाया है हमज़ा यानी कई। ये कहने के लिए हमने हमज़ा लगाया है छोटी ए पे, तो ये हो गया कई। मीम ज़बर मो रे के साथ हो गया मर, और दाल है मिला के पढ़ेंगे मर्द, मर्द, है ना। मर्द नहीं कहेंगे, यानी रे पे ज़बर लगा के नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस रे और दाल मौ से मिला देंगे, मर्द, मर्द, ठीक है। अलिफ वाव ज़बर औ और रे मिला के हो गया और, काफ ज़बर कौ, हमज़ा और छोटी ये तो हो गया कई। आइन वाव ज़बर औ, रे मिला के हो गया और, ते और ये ज़ेर ते, और ते नून गुन्ना मिला के हो गया और ते, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये है ते दो नुक्ते के साथ दो चश्मी है, और ये का दो नुक्ता यहाँ देख सकते हैं, तो ये हो गया थी, नून गुन्ना मिलाया तो हो गया थी, यानी मर्द और कई औरतें थीं। तो इस औरतों को हम क्या कहते हैं, औरतें। और आइन, आइन से है ना, ये आइन ज़बर आ होता है और अलिफ ज़बर अ होता है। अ हम सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। और आ कहने के लिए हलक से आपको एकदम आवाज़ निकालनी है, स्ट्रेस देना अंदर, ठीक है। काफ पेश कु, चे दो चश्मी है छ, ये हो गया कुछ, कुछ। लाम वाव पेश लो और ये गाफ मिला के हो गया लोग, ठीक है। वाव रे ज़बर वर, जे ज़ेर जी और ये शीन मिला के हो गया जिश, वर्जिश, ठीक है। उसके बाद देखिए बे है, दो चश्मी है, बे दो चश्मी है हो गया भ, छोटी ए मिला के हो गया भी, भी, ठीक है। काफ ज़बर क और रे कर, रे ज़बर र, छोटी है और बड़ी ए ज़ेर हे, र हे। अगर यही हम छोटी है पे और बड़ी ए के साथ जब आया है ये, अगर हम छोटी है पे ज़बर लगा दें तो है पढ़ा जाएगा इसको। लेकिन देख सकते हैं कर रहे नहीं होता है, कर रहे होता है, तो हे कहने के लिए छोटी है बड़ी ये यहाँ पे आएगा ज़ेर, यानी छोटी हे के नीचे ज़ेर आएगा यहाँ, ठीक। तब ये सही पढ़ा जाएगा दोस्तों। तो हो गया भी कर रहे। अब ये देखिए दो नुक्ते जो है ना, ये ते के हैं, ते दो चश्मी है, थ हो गया इतना, बड़ी ए के साथ ज़ेर लगाते हैं, यानी बड़ी ए के साथ ज़ेर समझ के या ज़ेर लगा कर या अपनी तरफ से मन में ज़ेर लगा के पढ़ते हैं तो हो गया थे। और ये अपने मन में ज़ेर ज़बर पेश ये सब कब लगाया जाता है, ये हमें जो है लॉजिकली सोचना पड़ता है कि हम थे पढ़ना चाह रहे हैं या थे पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कर रहे थे या कर रहे थे। तो ये लॉजिक आपका बहुत कॉमन होता है, ये मतलब इस तरह से लॉजिक, क्योंकि आप उर्दू जो है पूरे इंडिया की जो हिंदी समझता है वो उर्दू भी समझता ही है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज जो है मिक्स है पूरी तरह से, ठीक है। और कॉमन तौर पे बहुत लोग उर्दू ही बोलते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहता कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी, ज़्यादातर यही कहते हैं इंतज़ार कर रहा हूँ। भले इंतज़ार ना कहकर इंतज़ार कहते हैं, लेकिन कहते इंतज़ार ही हैं, ठीक है। मुलाकात करो या भेंट करो, है ना। तो भेंट कोई नहीं कहता है कि भेंट करना चाहता हूँ, मुलाकात ही कहते हैं, तो उर्दू वाला मुलाकात ज़्यादा फेमस है, ठीक है। दिल की दुनिया कहते हैं, उर्दू वाला वर्ड है ये, दिल की दुनिया। हृदय का संसार कोई नहीं कहता। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा, जब आप उर्दू पढ़ेंगे ना तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि बॉलीवुड की हिंदी फिल्में 85% उर्दू में हैं और 15% मेरे ख्याल से, या 25% या 15 जो भी है, जितना रह जाएगा उतना वो प्योर हिंदी है। हालांकि ना प्योर हिंदी है ना प्योर उर्दू है, ठीक है, मिक्स है, मिक्स, ठीक। ये सब बातें हैं दोस्तों। खैर,
तो ये हो गया भी कर रहे थे, है ना। अब देखिए दाल और अलिफ ज़बर दा, दाल और अलिफ ज़बर दा, दादा। जीम और छोटी ये जी, दादाजी। ठीक है। नून और बड़ी ये ज़ेर ने, बे है इतना चांद का टुकड़ा, नीचे एक पॉइंट है तो बे ज़बर ब, ते और अलिफ ज़बर ता, ब ता। ये है नीचे दो नुक्ते हैं तो ये और अलिफ ज़बर या, बताया। वाव और रे ज़बर वर, जे ज़ेर जी और शीन, तो हो गया जिश, वर्जिश। ये देखिए सीन है और बड़ी ये है तो सीन बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया से, है ना। अलिफ ज़ेर ई और ये नून तो हो गया इन, सीन और अलिफ ज़बर सा, इन सा। और ये नून के साथ हो गया इंसान। से पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, सह, सेहत। ये एक वर्ड है सेहत, अरबिक से लिया गया है। कहते हैं ना सेहत कैसी है, तो दोस्तों सेहत ये वर्ड जो है अरबिक से लिया गया है उर्दू में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, समझ सकते हैं आप। तो सेहत जो है स्वाद से पढ़ते हैं, स्वाद। ठीक। तो दोस्तों ये वर्ड जो है स्वाद ज़ेर सी होता है और है ज़बर हा और ते हत, सेहत। ठीक है। तो ये जो वर्ड है दोस्तों ये क्या है, इसमें है पर तशदीद है। स्वाद है सेह, है ज़बर हा और ते हत, सेहत, सेहत। तो सेहत को सेहत बोल देते हैं लोग, और सेहत ही सुना और कहा जाता है ना, या बोला जाता है। सेहत लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है सेहत। ठीक है। ये एक अपने आप में बड़ी बात कह लो या जैसी भी बात कह लो, अपने आप में एक बात तो है। ठीक है। सेहत, मीम और नून ज़बर मन और दाल, तो ये हो गया मंद, सेहतमंद। रे ज़बर रा और छोटी है तो हो गया रह, ते के दो नुक्ते और अलिफ, ते अलिफ ता, रहता। सेहतमंद रहता, छोटी है और बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया, सॉरी ज़बर के साथ हो गया है, रहता है। ठीक है। दाल वाव ज़बर दौ और ये रे है तो हो गया दौड़। ठीक। बे है दो चश्मी है तो बे दो चश्मी है भा होता है, और अलिफ आया ज़बर के साथ तो हो गया भा। ये गाफ है तो हो गया भाग। ठीक है। सीन है और बड़ी ये के साथ हो गया ज़ेर लगा के से, यानी दौड़ भाग से। ये देखिए दोस्तों ये है जीम का निशान, है ना इतना, और ये एक नुक्ता है तो हो गया जीम और सीन, तो जीम सीन मीम। इसकी आवाज़ अगर आप बिना ज़बर ज़ेर के मिलाएं तो क्या होता है, जसम, जिसम, जुसम। इतना जब आप कहेंगे जसम तो आपको पता चल जाएगा कि जिस्म। तो जीम ज़ेर जी और सीन और मीम, जिस्म, जिस्म। ठीक है। सीन पर ज़ेर नहीं है ना ही ज़बर है, बस जी के साथ सीन की आवाज़ और मीम की आवाज़ मिलाकर पढ़नी है। कैसे, जिस्म, 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 जिस्म। ठीक है। जिस्म को हिंदी में बोलते हैं शरीर। ठीक है ना। जिस्म वर्ड जो है क्या है, उर्दू का है, जो कि अरबिक इसका ओरिजिन है। ठीक। मजबूत वर्ड लिखा है ये भी अरबिक वर्ड से निकाला गया है, यानी ओरिजिन इसका वहीं से निकला है। खैर, तो मीम ज़बर म और ज़वाद तो हो गया मज़, बे वाव उल्टा पेश बू, मज़बू। तो है यहाँ पे तो के लिए तो हो गया पूरा मजबूत।
تو دوستوں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مضبوط میں زے نہ آ کر، نہ ہی زال آ کر، نہ ہی زو آ کر جو اس کی طرح دکھتا ہے، یہاں ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا، کیونکہ زو ساؤنڈ کے لیے اردو میں 4 ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے، ان میں سے زواد لیا گیا ہے. مضبوط ورڈ میں زواد ز ساؤنڈ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. زال، زے یا دوسرا کوئی نہیں آتا، یہاں پہ زوئے وغیرہ نہیں آتا. تو یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ یہاں پہ زواد آ رہا ہے دوستوں؟ جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں مضبوط، اب ایسے ہی اس کو 4 5 6 7 بار پڑھ لیں گے، ہے نا، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، یعنی آپ کو رٹ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ شروع میں آدمی گھبراتا ہے کسی بھی نئی لینگویج سیکھنے کے لیے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اردو انڈیا میں ایسی ایک لینگویج ہے، یا انڈین کنٹیننٹ میں، کہ جسے بولتے سب ہیں، یعنی بولنا بھی آتا ہے، سمجھنا بھی آتا ہے اردو، ٹھیک ہے. بولنا بھی آتا ہے، سمجھنا بھی آتا ہے، صرف اور صرف پڑھنے اور لکھنا ہی تو ہے. تو اسی لیے اردو ایزی پڑھ جاتی ہے نا. مجھے یاد ہے جب میں پڑھایا کرتا تھا بچوں کو، تو بچے جو تھے، نان مسلم بچے تھے یا جو اپنے ہندو بچے تھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ وغیرہ، تو وہ کیا کرتے تھے، سنسکرت ان کے سامنے آپشن تھا یا اردو، تو وہ سنسکرت ان کو بہت ٹف لگتی تھی اور وہ اردو لے لیتے تھے، کیونکہ اردو میں ان کو بات یہ تھی صرف پڑھنا اور لکھنا ہی سیکھنا تھا، بولنا وہ آلریڈی یا سمجھنا وہ آلریڈی جانتے تھے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں، بس اسی لیے یہ لینگویج تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے. تو دیکھیے، میم زبر م اور زواد، مز، بے واو الٹا پیش بو اور توئی ملا کے ہو گیا مضبوط، ٹھیک. چھوٹی ہے اور واو پیش ہو، تے اور الف زبر تا، ہوتا، ٹھیک ہے. چھوٹی ہے اور بڑی ہے زبر ہے، مضبوط ہوتا ہے. الف اور واو زبر او اور یہ رے، تو ہو گیا اور، ٹھیک ہے. دال زیر دی، میم اور الف زبر ماں، دماغ، اور غین لیا تو ہو گیا دماغ، ٹھیک ہے. بے، دو چشمی ہے، ہو گیا بھا، چھوٹی اے کے ساتھ ہو گیا بھی، یعنی دماغ بھی. اب دیکھیے، دال اور الف زبر دا، دال اور الف زبر پھر سے دا ملا کے ہو گیا دادا. جیم ہے، پھر چھوٹی یہ ہے، جیم چھوٹی یہ جی، یعنی ہو گیا دادا جی. کاف اور چھوٹی یہ کی، ہے نا. اب دیکھیے، یہ ہے بے، نیچے ایک نقطہ ہے تو بے اور الف زبر با، اور یہ ہے تے، 2 نقطے ہیں، تے تو آپ جانتے ہیں. با اور تے، یعنی با اور تو، تے ہم اس کا نام لے رہے ہیں لیکن ساؤنڈ تو جیسا ہوتا ہے. تو دیکھیے، با اور تو والا آواز بات. سین پیش سو اور نون سن، بات سن. کاف ہے اور رے ہے تو ہو گیا زبر کے ساتھ کر، سن کر. تو ہے اور الف ہے زبر کے ساتھ تو ہو گیا تا. رے ہے، رے زیر ری، اور یہ قاف تو ہو گیا طارق، ٹھیک ہے. نون اور بڑی یہ زیر نے. دال واو زبر دو، اور یہ رے کے ساتھ ہو گیا دوڑ. پھر تے اور بڑی یہ زیر تے، دوڑتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد چھوٹی ہے اور واو، چھوٹی ہے پہ پیش ہے، واو پہ الٹا پیش ہے، تب یہ پڑھا جائے گا ہو، ہے نا. بڑی یہ پہ حمزہ ہے تو یہ پڑھا جائے گا اب ہوئے. اے کہنے کے لیے ہم نے بڑی یہ پہ حمزہ لگایا، ٹھیک ہے. ہوئے. سوا زبر سو، بے اور الف زبر با، صبا. سین اور بڑی یہ زیر سے. اتنا ہے، یہاں سے یہاں تک کاف زبر کو، ٹھیک ہے. چھوٹی ہے اور الف زبر ہا، کا ہا.
ये कॉमा लग गया, ये इन्वर्टेड कॉमा लग गया। अब देखिए मीम पेश मुँह, जीम और दो चश्मी है, झ हो गया, बड़ी ये के साथ हो गया झे, यानी एक वर्ड हो गया पूरा फुल फ्लेज मुझे, ठीक है। अब पे ज़बर प हो गया और काफ ज़बर क हो गया और ये हो गया ड़े, तो हो गया पूरा ये अपने आप में पकड़, पकड़, ठीक है। अब देखिए काफ और रे ज़बर कर, ठीक है। दाल ज़ेर दी, काफ और दो चश्मी है और अलिफ, दी काफ दो चश्मी ख होता ही है, आप जानते हैं। अलिफ के साथ हो गया खा, दी खा। वाव पे हमज़ा है तो हो गया दिखाओ, दिखाओ, ठीक है। स्वा ज़बर स, बे और अलिफ ज़बर बा, स बा। ते और इतना हुआ ते दो नुक्ते के साथ, फिर यहीं से यहीं तक हो गया ये दो नुक्ते के साथ, तो ते और बड़ी ये ज़ेर ते, जे और छोटी ये जी तेज़ी, सीन और बड़ी ये ज़ेर से, दाल वाव ज़बर दौ, रे और छोटी ये ज़ेर ड़ी, दौड़ी, ठीक है। अलिफ वाव ज़बर और, सॉरी, अलिफ वाव ज़बर औ हो गया इतना, और रे के साथ हो गया और। अलिफ ज़बर औ, यह है गाफ, तो मिला के हो गया इतना और इतना अग। ये जो है ना, ये इतना और यहाँ तक आ गया लाम का शॉर्ट फॉर्म, यानी लाम है। लाम की आवाज़ ल जैसी, तो लाम और बड़ी ये ज़ेर ले, यानी हो गया अगले, है ना। और अगले छोटी है इतना और फिर छोटी ये, तो हो गया ही। पे है लाम ज़बर के साथ हो गया पल, ठीक। उसके बाद वाव है और छोटी है, तो वाव छोटी है पेश के साथ हो गया वो, यानी अगले ही पल वो। तो दोस्तों फिर से बताना चाहूँगा, वैसे कई बार बता चुका हूँ कि ये वाव और छोटी है वैसे तो वह होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये वाव छोटी है पेश वो पढ़ते हैं, और हे का आवाज़ जो है यहाँ पे हे का जो साउंड है ये साइलेंट है, बस हम सिंपली वो कहेंगे वो, ठीक। तो इतना हुआ। और अलिफ ज़बर ता, रे ज़ेर री, तारी, और ये काफ तो हो गया तारिक, यह है काफ और बड़ी ये ज़ेर के। ये देखिए काफ गोल गोल इतना बनाया, दो नुक्ते के साथ हो गया काफ ज़बर क, रे और छोटी ये ज़ेर री, री बे, मिला के हो गया करीब, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं समीप। तो करीब को समीप बोलते हैं या फिर बोलते हैं पास, यानी पास में। नज़दीक वर्ड जो है दोस्तों वो फ़ारसी है और करीब वर्ड अरबिक है, ठीक है। आगे देखिए ते है दो नुक्ते के साथ, दो चश्मी है, तो ते दो चश्मी थ हो गया, छोटी ए के साथ हो गया थी, करीब थी, ठीक है। अब ये जो वर्ड है थी ये हिंदी का ही है ना। तो उर्दू क्या है, एक तरह से हलवा है। हलवा, हलवा से मतलब मेरा कहने का है कि वो हलवा जिसमें काजू भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें जो शेफ़ हैं या जो खाना पकाते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से मालूम है कि हलवे में क्या क्या लग सकता है। तो इस तरह से मामला। या खिचड़ी कह लीजिए, खिचड़ी में बहुत सारी चीज़ें व्यंजन बनाए जाते हैं, व्यंजन यानी पकवान ये सब, तो खिचड़ी है एक तरह से, है ना। सब मिक्स है और एक जो गुलदस्ता बन के तैयार होता है वो उर्दू है, ठीक। यानी बहुत सारे फूल हैं तब जाके गुलदस्ता बनता है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज भी है ना। इसीलिए हमने कहा था या कहते आए हैं कि इसमें हिंदी भी है, फ़ारसी है, अरबी है, ठीक है, तर्किश भी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों।
خیر، تو دوستوں اگلا ہے ورڈ الف زبر او، یعنی ہم او کہنے کے لیے بھی زبر ہی لگا کے یا زبر ہی سمجھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے آپ او کہہ لیجئے، زبر نہ سمجھیے تب بھی او ہی پڑھا جائے گا، لیکن ہم او بھی جب ہی کہتے ہیں جب اس پہ زبر لگا ہوتا ہے. تو الف زبر او اور بے پہ زبر نہیں ہے، نہ ہی پیش نہ ہی زیر، ٹھیک ہے. بس بے کی آواز او سے مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو الف زبر او، الف زبر او اور بے، اب بے کی آواز با ہوتی ہے نا، تو او اور با، اب، ٹھیک ہے. دال واو پیش، واو پہ بھی پیش ہے تو دو، نون واو پیش نو، دو نو، نون غنہ بھی ہے تو ہو گیا ملا کے دونوں، ٹھیک ہے. بے اور دو چشمی ہے، زبر کے ساتھ ہو گیا بھا، الف بھی آیا ہوا ہے تو ہو گیا بھا. اور یہ ہے حمزہ، لیکن یہ کس پہ لگا ہے؟ چھوٹی اے پہ. تو چھوٹی اے یا بڑی اے پہ لگتا ہے تو آواز میں لچک آتی ہے اس حمزے کی وجہ سے، تو آپ پڑھیں گے اس کو بھائی. اگر یہ حمزہ نہ ہو تو ہوگا بھائی، بھائی ہے نا، حمزہ لگانے سے بھائی، ٹھیک ہے. خیر، بے زبر با، چھوٹی ہے زبر ہا اور نون تو ہو گیا بہن، ٹھیک ہے. ویسے ورڈ کیا ہے؟ چھوٹی ہے زر ہی، بہن. سنیے گا، دیکھیے گا، دھیان دے کے. بے زبر با، ہے اور نون، تو ہے زر ہی اور نون، بہن. اصل ورڈ جو بہن ہے نا، یہ ہندی ورڈ ہے، لیکن ہم اردو میں بہن کبھی نہیں کہتے دوستوں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہم بہن بولتے ہیں، بہن، ہے نا. بہن یا بہن لوگ کہتے ہیں الگ الگ طریقے سے. ہندی میں تو ورڈ بہن ہے، یہ ہندی ورڈ ہی ہے، یہ بہن ہے. لیکن یاد رکھیے گا ہمیشہ، بہن نہیں کہتے. جیسے ہم ہندی میں بہت کہتے ہیں، لیکن بہت اردو میں نہیں کہتے. بہت کو ہم بہت بولتے ہیں اور بہن کو ہم بہن بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ یاد رہے گا، آئی ہوپ سو. سین ہے اتنا اور الف ہے تو سین الف زبر سا. تے ہے دو نقطے کے ساتھ اور دو چشمی ہے تو ہو گیا تھا، یعنی ملا کے ہو گیا سات، سات. دال واو زبر دو اور یہ رڑے ہے تو دو کی آواز ڑ سے ملائیں گے تو ہو گیا دوڑ، دوڑ، ٹھیک ہے. اب دیکھیے رے زبر را، چھوٹی ہے اتنا ہوا اور بڑی ہے زیر کے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی رہے. تے دو چشمی ہے، دو نقطہ ہے تے کا، دو چشمی ہے تو ہو گیا تھا اتنا، بڑی اے ہو گیا تو زیر کے ساتھ ہو گیا تھے، یعنی تھا اور بڑی اے زیر تھے. یہ ہو گیا بہن ساتھ دوڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. اس کہانی کو ہم پورا پڑھتے ہیں دوستوں. اور صاف ستھرے تھے، صبا انہیں نظر بھر کے دیکھتی رہی. اسے یاد آیا کہ اس کے غبارے پر ایسے ہی طوطے کی تصویر تھی. باغ میں کئی مرد اور کئی عورتیں تھیں. کچھ لوگ ورزش بھی کر رہے تھے. دادا جی نے بتایا ورزش سے انسان صحت مند رہتا ہے، دوڑ بھاگ سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور دماغ بھی. تو اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا دوستوں، دوڑ بھاگ کیوں کرتے ہیں ہم؟ تاکہ ہمارا بلڈ سرکولیشن ایک دم فاسٹ رہے. بلڈ سرکولیشن کا فاسٹ ہونا زندگی کی صحت کی نشانی ہے دوستوں. سست پڑے رہیں گے، پڑے پڑے مر جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے. اسی لیے دوستوں 40-45 منٹ دوڑیے. کم سے کم نہیں دوڑ سکتے تو ٹہلیے پیدل، چاہے پتلا ہو چاہے موٹا ہو، ہے نا. یا کوئی ایسی ایکسرسائز، زینہ، جیسے زینہ چڑھتے ہیں نا لوگ، سیڑھی چڑھتے ہیں اسٹیپ، کم سے کم 10-15 بار اسٹیپ اپ ڈاؤن کیجیے، ٹھیک ہے. 10-15 بار کر لیجیے. اگر 1 منزل ہے تو 2 منزل ہے تو 6-7 بار بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. خیر، میں کہاں سے کہاں چلا گیا دوستوں.
दादा जी की बात सुनकर तारिक ने दौड़ते हुए सबा से कहा, मुझे पकड़कर दिखाओ। ठीक है दोस्तों, सबा तेजी से दौड़ी और अगले ही पल वो तारिक के करीब थी। अब दोनों भाई बहन साथ दौड़ रहे थे। और इस तरह से ये कहानी यहाँ इस पेज पर ख़त्म होती है दोस्तों। ये फर्स्ट क्लास की बुक है, ये NCERT CBSE की बुक है। ये बुक का नाम है शहनाई। ठीक है, ये वही शहनाई जो बजाई जाती है, वही वाला नाम है, मतलब जो बजाई जाती है शादियों में, पार्टियों में, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, लड़की की विदाई होती है तब स्पेशली बजाई जाती है शहनाई। तो बस आज की कहानी यहीं, यानी इस वीडियो की कहानी यहीं। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे हम। चलिए फिर। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।